जय श्री केदारेश्वर महाराज की जय हो मेरे केदारनाथ जी महाराज। मैं आज आपको दर्शन कराऊंगा केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग जी महाराज। ये हैं, आप ये दर्शन कर पा रहे हैं, ये शिव शंकर लिंग जी महाराज हैं केदारनाथ से। आज यहाँ पधारे हुए हैं, स्वागत किया इनका। बहुत ही अच्छे महाराज हैं, बहुत ही अच्छा व्यवहार है। दोस्तों, बरेली में जो धोपा मंदिर है, धोपेश्वर नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर शिव पुराण है, वहाँ पर आए हुए हैं महाराज। तो आज हमारे यहाँ पधारे, आपको दर्शन कराता हूँ मैं महाराज जी के। देखिए, महाराज जी ने आसन ग्रहण किया। मैं महाराज जी के मुख से कुछ आशीष वचन भी आपको सुनवाता हूँ। दूसरे महाराज जी हैं शिव शंकर महाराज जी, ये सामने जो उनके मुख से भी आप कुछ सुनवाऊँगा। बहुत ही अमृत वाणी से आपको बताएंगे। दोस्तों, देखिएगा ज़रूर, महाराज के दर्शन प्राप्त करिए, जो भगवान केदारनाथ महाराज के मुख्य पुजारी हैं। जी दोस्तों, लोग माल्या अर्पण कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज जी के दर्शन कर का हमारा परम सौभाग्य है। बातों महाराज जी की कुछ अच्छा, हम इस बरेली में आए हैं और यहाँ पर जो भगवान का दिव्य पुराण, शिव महापुराण की कथा यहाँ पे कल से प्रारंभ होने वाली है। उसी अवसर पर हम यहाँ पे पधारे हैं और आप इस कथा को हमारे श्रद्धेय व्यास श्री भट्ट जी के मुखारविंद से सुनेंगे। यह आपका परम सौभाग्य है। आप लोग कल वहाँ पधारिएगा और 9 दिन तक इस भगवत महापुराण में भगवान की इस दिव्य चर्चा में सम्मिलित हो और भगवान की अनन्य कृपा के बाद ही ऐसी कृपा होती है जो जहाँ पर भगवान की चर्चा सुनने का, उनका दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। आपने हमको अपने इस दिव्य स्थान पर बुलाया जहाँ पर स्वयं भगवान शिव विराजमान है, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इस संसार के सबसे पहले जो सृजन हुए महादेवी हुई, तो आप उससे संबंधित कार्य कर रहे हैं, लोगों को निरोगी काया दे रहे हैं। तो भगवान शिव आपको ऐसी कृपा बना के रखें कि आपके हाथ से सभी निरोग को प्राप्त हो और भगवान की अनन्य कृपा को प्राप्त हो। बोले केदारेश्वर भगवान की जय। मेडिकल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन और वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बोले शंकर भगवान की जय। केदारेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। बड़ा है कि आज हम आपकी इस स्वास्थ्य संवर्धन के लिए और सभी प्रकार से भीतर और बाहर के आरोग्यता के लिए यहाँ आप अहर्निश कार्य करते हैं, रात दिन अपनी सेवा देते हैं। सबसे पहले मैं आपके जो यहाँ के संस्थापक हैं माननीय डॉक्टर नवल किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये कड़ी को जोड़ करके सबके यशवर्धन के लिए और सबके स्वास्थ्य वर्धन के लिए कार्य करने का जो संकल्प लिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आपका ये कार्य निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। आज सौभाग्य ये है कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में
सभी ज्योतिर्लिंगों का यद्यपि बहुत उत्तम स्थान है, अपनी एक बहुत उत्तम स्थिति है, परंतु एक जो विकट और बहुत तपस्या जन्य स्थान है, ऐसा भगवान केदारनाथ का स्थान है, जहाँ बहुत कठिनाई से लोग पहुंचते हैं, कठिनाई से वहां रहते हैं, परंतु वहां ये विचार करें कि जो वहां रहते हैं, जो निरंतर वहां सेवा करते हैं, उनका कितना बड़ा तप होगा। वहां एक क्षण के लिए भी जाने के लिए लोग तरसते हैं। और आज मैं देखता हूं कि वर्तमान में युवा पीढ़ी महाराज जी वहां जाने के लिए तरस रही है। युवा वहां जाने के लिए पता नहीं सेल्फी लेने जाते क्या करते, बस जाने का बड़ा सबका मन होता है कि हम वहां पहुंचे। तो ऐसे स्थान पर जो कम से कम 6 महीने तो रात दिन वहां सेवा देते हैं, और जो भीतर एकदम गर्भगृह में भगवान महादेव की निरंतर सेवा करते हैं, रावल के रूप में, प्रधान पुजारी के रूप में, ऐसे साक्षात भगवान केदारनाथ के ही जो स्वरूप है, ऐसे परम शिव हमारे शिव शंकर नंदन जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये आपका बड़ा सौभाग्य है। और हमारे जो दूसरे पुजारी जी हैं, आप भी परम शिव शिवलिंग जी महाराज हैं, आप भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। मैं अभी भी वहां पर कह रहा था कि जो भगवान के सेवक होते हैं, भगवान की पूजा में रहते हैं, भगवान के पुजारी होते हैं, वो उन्हीं का रूप होते हैं, उनके अलावा कुछ अलग नहीं होते। परंतु वो देखने का हमारा नजरिया क्या है, उससे ही उसका फल प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो ये स्थान है, जिससे आप सेवा का कार्य कर रहे हैं, और साक्षात भगवान केदारनाथ जी यहाँ पर पधार करके आपको इतने से ही आपका तो मंगल है। लेकिन मैं आप सबसे एक निवेदन और करता हूं कि आप ऐसे ही निरंतर जन सेवा और जीव सेवा के कार्यों में, जैसे आप निरंतर अपने जो विधा आपके अपने कर्म के माध्यम से आप जो सेवा कर रहे हैं, आप निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहे। मैं सभी जितने हमारे यहाँ स्टाफ के लोग हैं, जितने भी सब लोग यहाँ पर सेवारत हैं, मैं सब, क्योंकि बहुत विनम्र है, क्योंकि ये आपके संस्कार हैं, आपका एक विनम्र भाव है कि सबको जोड़ करके इसी तरह से सत्कर्म में लगा रहे हैं। और जो आपको देख करके और यहाँ आकर के जो महसूस हुआ, सब लोग बहुत विनीत हैं। मैं आप सबके उत्तरोत्तर वृद्धि की कामना करता हूँ, यश की कामना करता हूँ, और हमारा इंस्टीट्यूट यूं ही और उन्नति को प्राप्त होता रहे, और ऐसे कई संस्थाएं आपके द्वारा संचालित हों। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और पूज्य हमारे आचार्य श्री घनश्याम जी के द्वारा जो यहाँ इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप सब भी एक बार महादेव जी के मंदिर में अपनी हाजिरी लगाइएगा कथा श्रवण करने के लिए। जितना आपको समय लगेगा अपनी सेवा वहां जरूर दीजिएगा। आचार्य जी ने बहुत अच्छा एक शुभ संकल्प लिया है, जो हमारे परम शिव और नित्य शिव लीलालीन जो अभी वर्तमान समय में हमारे बीच में जो चेतन रूप से विद्यमान है, ऐसे श्री मृत्युंजय हिरेमठ जी की पुण्य स्मृति, उनके जो प्रयाण के उपलक्ष्य में ये शिव महापुराण का यहाँ पर इस समय आयोजन किया गया है। हम सब प्रेम पूर्वक उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे अपने अपने भावों से, कोई सेवा दे करके वहाँ, कोई कथा श्रवण करके, और कोई अनेक प्रकार की जो भी प्रकल्प है सेवा के, वो दे करके हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनका आशीष प्राप्त करेंगे। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो जाते नहीं हैं, वो होते हैं। परंतु एक बात ये भी है कि वो इस क्षेत्र से गुजर करके गए हैं। जैसे हमारे यहाँ शब्द आता है, कई बार लोग कहते हैं कि गुजर गए मतलब इस रास्ते से निकल गए। वो कोई दिव्य चेतनाएं होती है, आकर के इसको छू करके, इस पिंड को छू करके चली जाती है। और लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है जीव कल्याण और सबके समृद्धि की कामना, और सबको सनातन से जोड़ना, संस्कृति से जोड़ना और शिव तत्व से जोड़ना मुख्य कार्य होता है। ऐसी परम चेतना को हम प्रणाम करेंगे। और आइए इसी के साथ में मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप भी एक बार जरूर आइएगा गोपेश्वर महादेव के चरणों में, और आप सबके मंगल कामना के साथ में प्रणाम। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की हर 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 महादेव। अपने मन को अपने आप टटोलो तो सारे बिगड़े काम सुथरा बन जाएंगे।
हर हर महादेव अगर तुम बोलो तो हर हर महादेव।